जेई मेन 2026 रजिस्ट्रेशन के बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पे आ गया है। टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कितने हो गए और किन बातों का ध्यान देना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। एक बार अपना पोर्टल चेकआउट जरूर कीजिएगा। किन बातों का ध्यान देना है अभी सब कुछ डिस्कस करूंगा। और जिन बच्चों ने अब तक फॉर्म को फिल आउट नहीं किया है, बेटा एज सून एज पॉसिबल फॉर्म को फिल आउट कर दो, क्योंकि जो आपकी लास्ट डेट है वो बिल्कुल करीब 27 नवंबर रात 9 बजे के बाद कोई अप्लाई नहीं होगा। अभी 26 नवंबर अराउंड 1 बजे के आसपास में वीडियो शूट कर रहा हूं और जिन बच्चों ने अब तक फॉर्म को फिल आउट नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल एंड डेट का वेट मत करो, क्योंकि फिर आपका फी पेमेंट वाले में इशू आता है। पोर्टल पे जब भी जाओ ये चारों चीज मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका कंप्लीटेड होगा, फी पेमेंट आपका कंप्लीट होना मैंडेटरी है, तीनों चीज आपका कंप्लीट होना चाहिए कल रात 9 बजे से पहले, अदरवाइज आपका इशू आएगा। और एप्लीकेशन फीस पे करने के बाद भी ये इनकम्प्लीट शो हो रहा है, दोबारा पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है। एक आध घंटा वेट करने के बाद पेमेंट कर दीजिएगा, पहले वाला पेमेंट आपका रिफंड हो जाएगा, क्योंकि ये आपका कंप्लीट होना मैंडेटरी है, ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज हर साल बहुत सारे बच्चे 30-40,000 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फी पेमेंट के बाद भी हो सकता है कि उनका फॉर्म कंप्लीट ना हो, क्योंकि पेमेंट कंप्लीट ना हो। अगर आपका कल रात 9 बजे तक पेमेंट कंप्लीट हो गया तो आपका कंप्लीट माना जाएगा। तो एक बार ये चीज देख लीजिएगा। और बेटा जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, अभी ये स्टार्टिंग है, देखो आपको प्रॉपर सब कुछ गाइडेंस मिलता जा रहा है। और अभी से लेके पूरा कॉलेज छोड़ के आने तक वो चीजें आपकी वहां क्रिटिकल रहती हैं। जेई मेन का एग्जाम दे दो, उसके बाद जोसा काउंसलिंग, सीसैप काउंसलिंग, बहुत सारी स्टेट काउंसलिंग के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता है। उसके अलावा बहुत सारे फॉर्म्स भी होते हैं जहां आपको अप्लाई करना पड़ता है जेई मेन के पार्ट। मान लो जेई मेन का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, आईसर हो गया, WBJE हो गया, नेस्ट हो गया, कॉमेड के हो गया, तो किस बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बिटसैट हो गया, वो आपके भैया आपको प्रॉपर गाइडेंस दे रहे होंगे। उसके लिए अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि फिर एंड में जाके करोगे तो कुछ लिमिटेड चीजें बचेंगी, तब भी आपको मैं गाइडेंस दूंगा, ऐसी बात नहीं है। बट अभी से कर लोगे, बेल नोटिफिकेशन दबा लो, फायदा उसमें आपका और कोई भी चीज मिस ना हो। और साथ ही में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया आपके लिए टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, उससे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा कितने टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हुए। तो ये देखो 13,08,000 बच्चों ने अब तक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना स्टार्ट कर दिया। इसमें कुछ ऐसे बच्चों ने लिखा ना 13,08,517। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे 50-60,000 जिनका अभी तक फी पेमेंट कंप्लीट नहीं होगा। तो एक्चुअल रजिस्ट्रेशन जो अब तक हुए हैं आप मान के चलो 12.5 लाख बच्चे अपीयर करने वाले, हो सकता है कल तक ये नंबर 13 लाख। तो सेशन 1 में 13 लाख बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अप्रैल में 1-2 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो नए अपीयर होते हैं। तो टोटल कैंडिडेट आपका जनवरी अप्रैल को मिला के 15 लाख के आसपास होगा। तो 99 परसेंटाइल पे आपका 15,000 रैंक के आसपास बनने के चांसेस है। अगर जनवरी के हिसाब से देखा जाए तो 99 परसेंटाइल पे आपकी 13,000 रैंक की, 98 में रहेगी आपकी 26,000 रैंक, 97 में रहेगी 39,000 रैंक एंड 90 परसेंटाइल पे रहेगी आपकी 1,30,000 रैंक। तो ये आपके सामने हो गया। कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट पड़ा, कितना कट ऑफ इस बार जाएगा, जनवरी में क्या सेफ स्कोर लेके आऊं NIT IIIT के लिए, प्रॉपर अगली वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपका डिटेल डिस्कशन करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन जनवरी अटेम्प्ट के लिए आप मान के चलो 13 लाख के आसपास रहेगा, क्योंकि 13,08,000 बच्चा तो अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका फी पेमेंट कंप्लीट नहीं होगा, या कुछ बच्चे नहीं करेंगे, उनको अप्रैल का एग्जाम देना होगा, जनवरी का नहीं देना होगा। मेरा रिकमेंडेशन है जनवरी का हर बच्चा एग्जाम दे। जनवरी में कम नंबर पे अच्छा परसेंटाइल बनेगा। जितना पढ़ लिया अच्छे से रिवीजन, और अगर अभी कुछ सिलेबस बचा हुआ है तो सिलेबस कंप्लीट करो। पूरा सिलेबस करना जरूरी नहीं है, 60, 70, 80, 50% भी है एग्जामिनेशन दीजिए, क्योंकि जितना आता है उस पर अच्छे से फोकस करिएगा। और जिन बच्चों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है कर लीजिए, कुछ डाउट है मुझे कमेंट कीजिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए बेटा, अभी ये स्टार्टिंग है, सब कुछ प्रॉपर गाइडेंस आपके भैया दे रहे होंगे, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। और जिन बच्चों के जेई मेन के एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गड़बड़ी है, चेंजेस करना है, तो करेक्शन विंडो का आपका पोर्टल खुलेगा, वो आपका खुलेगा 1 से लेकर 2 तारीख के बीच में। तो हमारे साथ एक्टिव रहिएगा, कैसे फॉर्म को एडिट करना है आपको सब कुछ यहां गाइडेंस दे रहा हूं, उसके लिए भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय, स्टे सेफ, जय हिंद। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जितना भी टाइम बच रहा है अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। डे बाय डे जो भी चीजें हैं पढ़ते जाइएगा, साथ में रात में 1 घंटे 2 घंटे रिवीजन जरूर कीजिएगा, और साथ में प्रीवियस ईयर के सवाल करना में शॉर्ट मत कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।